ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS वर्ड 2003 में आज हम सीखेंगे टेबल बनाना, टेबल में मूव करना और टेबल में टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना। आइए अब सीखते हैं टेबल बनाना। अपनी फाइल में अगर आपको कोई टेबल बनाना है तो उसके लिए आप मेन्यू बार में टेबल के ऑप्शन पर जाएं, क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ड्रॉ टेबल। इसको क्लिक करें। इसकी मदद से ये आपको पेंसिल मिल जाती है। आप जैसी टेबल बनाना चाहते हैं अपनी मन मर्जी के मुताबिक वैसी टेबल बना सकते हैं। अब आपको जैसी बनाना है आप इसको ड्रैग करते हुए वैसी लाइनें खींच लें और वैसी टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको एक रो चाहिए, आड़ी लाइन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। इसमें फर्दर आपको एक कॉलम बनाना है वो भी बना सकते हैं। तो ये अपने मन के मुताबिक आपको जैसी टेबल चाहिए वो आपने बना ली। अब अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेबल पर जाएं। अब इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट। इसके आगे एक और साइड मेन्यू खुलता है, उसमें पहला ऑप्शन टेबल का है, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि भाई कितने आपको कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज़ चाहिए। यहाँ से आप कॉलम्स का और रोज़ का नंबर बढ़ा या घटा सकते हैं जैसे आपको ज़रूरत हो उसके मुताबिक। मान लीजिए हमने 4 कॉलम्स लिए और 4 रोज़ ली। सेट करने के बाद ओके कर दें। ये आपके सामने आ गई आपकी टेबल। इसमें ये 4 कॉलम्स हैं। ये जो पूरा है ये कहलाता है कॉलम। 1 2 3 4 ये हो गए आपके कॉलम्स। ये जो पूरी आड़ी लाइन है ये है आपकी रो। और ये जो एक एक बॉक्स आपको अंदर दिख रहा है जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखेंगे ये कहलाते हैं सेल्स। अब ये हमारी टेबल बन गई। अब मान लीजिए हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो टेबल में हम कैसे मूव करें या कर्सर को कैसे मूव करें ये देखते हैं। ये देखिए ये हमने लिख दिया सीरियल नंबर। अब हमको इस कॉलम में जाना है तो उसके लिए एक सीधा सा तरीका तो ये है कि अब आप ये क्लिक कर दें और यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आप अगले कॉलम में जा कर के फिर जो लिखना है वो लिख दें। ये एक तरीका हुआ कि जहाँ पर भी आपको लिखना हो क्लिक कर दें। अब मान लीजिए अब दूसरा जो तरीका है वो है कि आप अपने कर्सर को मूव करने के लिए टेबल में आपके कीबोर्ड पर जो एरो कीज़ हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए ये कर्सर यहाँ पर है और हम उसे नीचे लाना चाहते हैं तो डाउन एरो की जो है आप उसकी मदद से उसे नीचे ला सकते हैं। लेफ़्ट में ले जाना है तो इस तरह से लेफ़्ट में ले जा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। राइट ले जानी है तो राइट की से आप ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाना हो तो अप की से ले जा सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि किसी भी टेबल में जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट कैसे किया जाए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने सबसे ऊपर वाली रो में कुछ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए हम इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं। अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, अब हम इसको सेंटर में लाना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर सेंटर में लिखा हुआ आ जाए तो ये कर्सर हमारा इसके बाद है। अब आप जाएँ और सेंटर अलाइनमेंट चूज़ कर लें, वहाँ पर क्लिक कर दें। ये देखिए सेंटर में आ गया। नेम को अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो ये जा कर के आपने फिर कर्सर को इसके बाद में रखा और ये सेंटर चूज़ कर लिया, ये बीच में आ गया। पर अगर आप उस पूरी रो का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना होगी और उसके बाद आप जा कर के सेंटर अलाइनमेंट चूज़ कर लें। ये देखिए अब सारे के सारे जो आपके हेडिंग थे वो बीच में आ गए हैं। MS वर्ड 2003 में आज हमने सीखा टेबल बनाना, टेबल में मूव करना और टेबल में टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना।